ऑनलाइन गेमिंग के एड्स तो आपने देखे ही होंगे, है ना? वही एड्स जो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप पलक झपकते ही करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन जानते हैं, इस सपने की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। एक ऐसी कीमत जो देश के लाखों परिवार चुका रहे हैं। और बस इसी को रोकने के लिए सरकार अब एक नया कानून लेकर आई है। एक ऐसा कानून जो इस पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप सोशल मीडिया खोलिए और ऐसे विज्ञापन भरे पड़े हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने बस एक टीम बनाई और लाखों कमा लिए। देखिए, ये एक ऐसा लालच है जिसमें देश के करीब 45 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत ही स्याह सच्चाई छुपी हुई है। बर्बाद होते परिवार, कर्ज में डूबे हुए युवा और बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सा सवालिया निशान। असल में यही वो कीमत है जिसने सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इस नए कानून को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे ताकि आप इसके हर पहलू को आसानी से समझ सकें कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों और इसका भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सरकार को अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। इसका जवाब उन आंकड़ों और कहानियों में छिपा है जो सच कहूं तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा ये रकम देखिए, 20,000 करोड़ रुपए। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत में लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में करीब करीब इतना पैसा हार जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये लोगों की, आपकी और मेरी तरह मेहनत की कमाई है जो इन ऐप्स के मायाजाल में डूब रही है। और पैसों के नुकसान से भी कहीं बढ़कर है इसका सामाजिक असर। हमें आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहां किसी बच्चे ने गेम के लिए घर से लाखों रुपए चुरा लिए या कोई युवा कर्ज में इतना डूब गया कि उसने आत्महत्या कर ली। पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जो अब एक गंभीर पब्लिक हेल्थ समस्या बन चुकी है। और सरकार का नजरिया इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जब बात समाज की आती है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग और युवाओं के भविष्य की, तो सरकार किसी भी इंडस्ट्री के मुनाफे को उससे ऊपर नहीं रख सकती। अच्छा, अब समझते हैं कि ये कानून असल में बदल क्या रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे ऑनलाइन गेम्स बंद हो जाएंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने गेम्स को बहुत ही साफ तरीके से 2 कैटेगरी में बांटा है। इस कानून का सबसे जरूरी बिंदु है ये परिभाषा। कानून की नजर में ऑनलाइन मनी गेम कोई भी ऐसा गेम है जिसमें आप पैसे जीतने की उम्मीद से पैसे लगाते हैं, चाहे वो आप यूपीआई से दें, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी और तरीके से। इसको अब सीधे तौर पर सट्टेबाजी या जुआ माना गया है। सिंपल, ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रमी, पोकर जैसे सभी रियल मनी गेम्स, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। और दूसरी तरफ है ई स्पोर्ट्स जैसे बीजीएमआई या फ्री फायर और बाकी सोशल गेम्स जिनमें पैसों का कोई लेन देन नहीं होता। सरकार इन्हें बैन नहीं कर रही है, बल्कि असल में इन्हें बढ़ावा देगी। अब देखिए, सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं होता, उन्हें सख्ती से लागू करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बिल में सजा और जिम्मेदारी का एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। तो इस कानून को लागू करने के लिए 3 स्तरों पर काम होगा। सबसे ऊपर केंद्र में एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनेगा जो ये तय करेगा कि कौन सा गेम लीगल है और कौन सा नहीं। फिर राज्यों की पुलिस इसे जमीनी स्तर पर लागू करेगी और आखिर में बैंक और पेमेंट गेटवे ऐसे किसी भी गेम के लिए ट्रांजैक्शन को ही ब्लॉक कर देंगे। सजा के ये प्रावधान दिखाते हैं कि सरकार इस मामले में कितनी ज्यादा गंभीर है। सजा सिर्फ गेम बनाने वाली कंपनी को नहीं होगी, जो उसका विज्ञापन दिखाएगा उसे भी 2 साल तक की जेल हो सकती है। और सोचिए, जो बैंक या वित्तीय संस्थान इन गेम्स के लिए पैसों का लेन देन होने देंगे, उन्हें भी 1 करोड़ तक का जुर्माना और जेल हो सकती है। इस कानून में एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात यह है कि जो लोग इन गेम्स को खेलते हैं उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। सरकार उन्हें इस पूरे सिस्टम का शिकार मानती है, एक विक्टिम जिसे बचाने की जरूरत है। सजा सिर्फ उन पर होगी जो इस पूरे तंत्र को चला रहे हैं। अब इस कानून का असर सिर्फ खिलाड़ियों और कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, यानी इंडस्ट्री का पक्ष। और ये आंकड़े उसी कहानी को बयान करते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग काम करते हैं और सरकार को हजारों करोड़ का जीएसटी मिलता है। तो इंडस्ट्री का यह कहना है कि इस तरह के बैन से न केवल नौकरियां जाएंगी, बल्कि लोग गैर कानूनी विदेशी प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे। लेकिन सरकार के पास इन चिंताओं से भी कहीं बड़ी चिंताएं हैं।
जांच एजेंसियों ने पाया है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और साइबर फ्रॉड के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। और कुछ मामलों में तो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए भी इनका इस्तेमाल हुआ है। तो अब आगे क्या? देखिए, ये कानून साफ तौर पर यह दिखाता है कि सरकार मनोरंजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी के बिना मनोरंजन की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। ये बिल भारत को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां इनोवेशन और नागरिकों की सुरक्षा साथ साथ चल सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून एक तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल भारत में मनोरंजन और जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन बना पाएगा जिसकी देश को आज सख्त जरूरत है। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।